नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे यूपीएसआरटीसी आउटसोर्स पोर्टल के बारे में। आउटसोर्स लॉगिन पर क्लिक करेंगे, विभाग अपना लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे रीजन 1 लॉगिन किया हुआ है। सेल्फ के बारे में इसके पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। सेल्फ में जो है डिपो, आरएम ऑफिस और वेंडर 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सर्विस जो है यहाँ पर 3 डिपो हैं उनके अंतर्गत कार्यरत। तो सेल्फ के अंतर्गत इन तीनों कार्यों को मैनेज करने के लिए कार्य किया जाएगा। अदर में आज यह मुख्य वीडियो आधारित है अदर सर्विस टाइप अदर के बारे में। यहाँ पर जो है रीजन 1 सर्विस देने वाला है और रीजन 2 सर्विस लेने वाले हैं। ये इस प्रकार की सिचुएशन जो है प्रायः देखने को मिलता है। कभी कभी किसी कारणवश जो है टेंडर नहीं हो पाता है तो हम 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय किसी अन्य रीजन से मंगा करके जो है अपना कार्य कराते रहते हैं। तो यहाँ पर रीजन 1 अपना लॉगिन किया हुआ है। सबसे पहले रीजन 1 जो है सेल्फ सर्विस दे रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर सिलेक्ट किया सर्विस प्रोवाइडेड टू सेल्फ रीजन एंड अदर रीजन। तो यहाँ पर देखिए सब सारी चीज़ें आपको जो है सेल्फ के अकॉर्डिंग जो 3 डिपो अभी हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। ये आपका उनके संबंधित ऑर्डर है और उनके साथ जो है ये डिपो की मैपिंग हुई है। कहने का मतलब ये तीनों डिपो अगर अपना लॉगिन करेंगे तो ये ऑर्डर दिखेगा और उनका कार्य, इसका मतलब ये हुआ रीजन 1 इन तीनों डिपो में सर्विस दे रहा है। उसका जो है सर्विस टाइप सेल्फ है और ऑर्डर वहाँ पर जो है डिपो के अंतर्गत दिख रहा है। वो लोग अपना कार्य कर सकते हैं, एम्प्लॉय की ऑर्डर के साथ मैपिंग कर सकते हैं और प्रत्येक माह कार्य विवरण भर सकते हैं। कभी कभी प्रायः ये देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पर जो है रीजन 1 जो है रीजन 2 को सर्विस दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ रीजन 1 सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा वो किस वेंडर से सर्विस ले रहा है। अगर सेम वेंडर है जो सेल्फ के लिए है तो यहाँ पर जो है वेंडर को रजिस्ट्रेशन और मैनेज नहीं करना पड़ेगा। अगर इनके लिए व्यक्तिगत रूप से जो है अन्य वेंडर का जो है चयन किया हुआ है तो उस वेंडर को यहाँ पर डालेंगे और वेंडर जो है भर करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस वेंडर को जो है पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ ऑर्डर, अगर वेंडर वही है जो सेल्फ में कार्य कर रहा है तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है करने के लिए। नंबर 2, ऑर्डर जो है जैसे इन दोनों आरएम ऑफिस के बीच अनुबंध हुआ होगा या ऑर्डर हुआ होगा पत्र के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, तो यहाँ पर वो माध्यम जो है ऑर्डर के रूप में भरा जाएगा। जो है सबसे पहले वेंडर का चयन करेंगे, उनका अकाउंट नंबर भरेंगे और ऑर्डर नंबर भरेंगे और यहाँ पर सेल्फ के बजाय और अदर भरेंगे। अदर करने के बाद यहाँ पर पूरा अभी लिस्ट खुल करके आएगा। तो ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? रीजन 1 के द्वारा किया जा रहा है और ये सर्विस किसको दे रहे हैं? रीजन 2 को दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्य करके ऑर्डर को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? नंबर 2 सेक्शन से ये जिन जिन डिपो में, मतलब दैट मीन्स अब इनको पता नहीं है कि जो रीजन 2 है उनके कितने डिपो हैं और किस डिपो में वो व्यक्ति कार्य करने गया है। तो कभी कभी ये होता है कि 2 एम्प्लॉय जो है किसी अन्य रीजन से मंगा लिए हैं, 4 एम्प्लॉय किसी अन्य, तो सारे डिपो में नहीं भेजते हैं, किसी डिपो में भेज दे किसी। तो यह जानकारी किसको रहेगी, किसके पास रहेगी? रीजन 2 के बारे में रहेगी, मतलब जो सर्विस ले रहा है। तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट भेज देंगे जो है सभी की डिपो के पास। रीजन 2 की ये जिम्मेदारी बनेगी, दैट मीन्स जो सर्विस ले रहा है उसकी ये जिम्मेदारी बनेगी किस किस डिपो में वो काम जो है ऑर्डर के साथ कार्य एम्प्लॉय करेगा, उन्हीं के साथ सिलेक्ट करके उनकी मैपिंग करेंगे। तो यदि सभी के साथ कर देते हैं तो यह ऑर्डर जो है सभी डिपो में दिखने लगेगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है कि जो है हमारे यहाँ जो है एक से अधिक ऑर्डर क्यों दिख रहे हैं या इनके साथ कर्मचारियों की मैपिंग करें। तो थोड़ा सा जो है जो सर्विस ले रहा है उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस कार्य को जो है बहुत ध्यानपूर्वक करेगा। ये देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक सेल्फ वाला, दूसरा अदर वाला। ये अभी कार्य जो है रीजन 1 के द्वारा किया जा रहा है। तो ये अदर वाले में 2 आरएम ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये कार्य जो है ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए किस लॉगिन के द्वारा क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। देखिए यहाँ पर अदर सारी चीज़ें आ गई। सर्विस जो है इसका जो है रिक्वेस्ट सेंड हो गया। सेंड होने के बाद यहाँ पर जो है पेंडिंग हो गया। सेंड का मतलब ये हुआ कि रीजन 2 के पास यह रिक्वेस्ट पहुँच गई है। अब रीजन 2 क्या करेगा? अपना लॉगिन करके सब सारी चीज़ों को देखेगा। यहीं पर एक कार्य और करना पड़ेगा, इस ऑर्डर के तहत पद की मैपिंग कर देगा। जैसे अभी तो मान लीजिए परिचालक का है और अन्य पद इसमें जुड़ते हैं, या देखिए अभी यहाँ पर 1 के बजाय 2 दिखने लगा, एक रीजन 1 दिखने लगा, रीजन 2। रीजन 1 इनके लिए चूंकि रीजन 1 लॉगिन किया हुआ है, रीजन 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सेल्फ सर्विस दे रहे हैं। और रीजन 2 सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये अदर सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैपिंग हो गई
मैपिंग होने के बाद मतलब इस ऑर्डर पर सिर्फ कौन कार्य कर सकता है, कंडक्टर काम कर सकता है, परिचालक कार्य कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर रीजन 1 मैंने आपको बताया ही कि सारा काम है किसकी भूमिका रहेगी, जो सर्विस दे रहा है यही दो कार्य करेगा, एक जो है वेंडर मैनेजमेंट के अंतर्गत कार्य करेगा, दूसरा जो है रिक्वेस्ट भेज देगा। अब ये देखिए यहाँ पर रीजन 2 कार्य करेगा। रीजन 2 मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद सीधे कहाँ गया, पहले और सेक्शन दूसरे सेक्शन पे नहीं गया, ये सीधे जा करके डिपो मैपिंग पे जाएगा और अपने डिपो को मैप कर देगा। रीजन 2 में भी ऑर्डर नहीं दिख रहा था, अभी मैं जो आपको दिखाया वो डिपो को दिखाया था, जो है वहाँ डिपो पर ऑर्डर दिख नहीं रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो है अभी ये रीजन 2 अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया है। वेंडर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये कोई कार्य नहीं करेंगे, हालांकि इनको देखना है 1 बाय 1 करके चेक कर लेंगे। देखिए क्योंकि इनको वेंडर बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये सर्विस ले रहे हैं, ऑर्डर इनको बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए जो है ये सब सारा कार्य जो है रीजन 1 ऑटोमेटिकली इनके लिए करके दिया है, इसलिए इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीधे क्या कार्य करेंगे, ये डिपो की मैपिंग कर देंगे। दैट मीन्स जो ऑर्डर आया हुआ है किन किन डिपो में दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर सर्विस टेकन इन्होंने एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स ये सर्विस ले रहे हैं। ये देखिए ऑर्डर दिखने लगा, यहाँ पर जो है बंडल भी दिखने लगा, बंडल दिखने के साथ साथ जो है देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा सर रीजन 1 से सर्विस ले रहे हैं तो आरएम ऑफिस रीजन 1 दिख रहा है, लॉगिन कौन किया, रीजन 2। यहाँ पर तीनों हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर जो कर्मचारी आया हुआ है वहाँ से एक ही डिपो में कार्य कर रहा है, तो उसी को ही सिलेक्ट करके यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कार्य बहुत ध्यानपूर्वक करना है, अन्यथा हम तीनों सिलेक्ट कर देंगे तो ये ऑर्डर जो है तीनों डिपो में दिखने लगेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तभी जो है सभी को सिलेक्ट किया जाएगा, अन्यथा जो है जहाँ पर कार्य हो रहा है वहीं पर सिलेक्ट किया जाएगा। नहीं तो डिपो जो है बार बार आपसे क्वेश्चन करेंगे कि सर जो है किस ऑर्डर में हम मैप करें। ये ऐसा भी हो भी जाता है, तो यहाँ पर हम एडिट की सहायता से जो है चीज़ों को अपडेट कर देंगे। देखिए एडिट बटन दिया गया है, यहाँ से हम इनको अनमैप कर देंगे। जो अब ये इसका मतलब क्या है, डिपो में अब ये है स्टेटस जो है किसको पता चल गया होगा, रीजन 1 को भी पता चल गया होगा कि इनके द्वारा जो है मैप किया जा चुका है। तो ये देख सकते हैं, देखिए रीजन 1 मैंने लॉगिन किया, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन चूज करेंगे ना, पहला ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पर रीजन 2 सिलेक्ट कर लेंगे तो ये तुरंत स्टेटस देख भी सकते हैं कि जो अभी हमने सेंड किया हुआ था क्या एक्सेप्ट हुआ, क्या डिपो के साथ मैपिंग हुई या नहीं मैपिंग हुई। यहाँ पर देखिए दिखने लगा जो है कि ये इनके जो कर्मचारी इनसे जो लिए गए हैं, यहाँ पर देखो तीनों डिपो में काम करते हैं जो है, और इनको एक्सेप्ट कर लिया, किस तारीख को हुआ है एक्सेप्ट, ये भी सब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कौन लॉगिन किया हुआ है, ये डिपो लॉगिन किया हुआ है। देखिए अब डिपो के यहाँ भी दिखने लगेगा, जिससे मैंने डिपो 1 लॉगिन किया, यहाँ पर वेंडर सिलेक्ट किया, ऑर्डर सिलेक्ट किया, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दिखने लगी। अदर वाला देखिए मनु ऑब्लिक अदर ऑब्लिक 01 करके मैंने बनाया था, यहाँ पर सारी चीज़ें दिखने लगी। अब ये अभी इनके यहाँ चूँकि कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इसलिए कह रहा नो रिकॉर्ड फाउंड। इस सबसे पहले देखिए नंबर डिपो लेवल पर 2 ही मॉड्यूल है, एक जो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट है और दूसरा पेरोल मैनेजमेंट है। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर ऐड न्यू है, ऐड न्यू से यहाँ पर हमारा फॉर्म खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है एम्प्लॉय का डिटेल डाल करके इसको सेव करेंगे। देखिए ये सेव हो गया, सेव करने के बाद जितने भी कर्मचारी का जो है डिटेल भरा जाएगा उनको सेव किया जाएगा। सेव करने के बाद उनका स्टेटस पेंडिंग रहता है, देखिए यहाँ पेंडिंग है, इसको हम सत्यापित करेंगे। कौन सत्यापित करेगा, डिपो ही सत्यापित करेगा। अगर हम इनकी एडिटिंग भी कर देंगे तो पुनः जो है इनको सत्यापित करना होगा, देन उसके बाद जो है इनके व्यू रिपोर्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं। अब यही कर्मचारी को अगर मैपिंग करना है, देखिए हमारा मैपिंग में जाएगा, मैपिंग करने के बाद ये सब सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करके ईपीएफ और ईएसआईसी को सिलेक्ट करेगा। अगर इनकी लिमिट को बढ़ाना है या घटाना है तो आप अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ा घटा करके मैप बटन पे क्लिक कर देंगे, ये कर्मचारी मैप हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑर्डर के साथ मैप हो गया। जब इनके कार्य विवरण को लॉक किया जाएगा तो यह सीधे जो है कहाँ जाना चाहिए, आरएम ऑफिस, ये खुद अपने आरएम ऑफिस के पास जाएगा। किस आरएम ऑफिस के पास, रीजन 2 वाले के पास जाएगा। रीजन 2 वाले इसी तरीके से डिपो 1 वाले काम करके देंगे, 2 वाले काम करके देंगे, 3 वाले, तो सबकी अपने आवश्यकता या अपने सुविधा अनुसार जो है एक मर्ज करके रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये फिर फॉरवर्ड कर देंगे किसके पास, रीजन 1 के पास फॉरवर्ड कर देंगे। फिर रीजन 1 जो है
उसको एक बार जांच पड़ताल करके वेंडर के पास भेज देगा, फिर वेंडर उनके पास जो है उनके वे में 2 वे कम्युनिकेशन चलने लगेगा, फिर रीजन 2 इनके बिहाफ पे भुगतान कर देगा। इस प्रकार की इस पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया की जाएगी। रीजन 2 क्या इसकी क्या भूमिका रहेगी, वो टाइम पे अपने मॉनिटरिंग करते रहेगा कि रीजन 1 से जो है फाइल आगे वेंडर के लेवल पे बढ़ी हुई है, वेंडर आगे क्या प्रोग्रेस किया है, हमारे कर्मचारी को क्या वेतन मिल रहा है, ये सब सारी चीज़ें। ये देखो डीपो लॉगिन किया हुआ है, तो डीपो जो है मैपिंग ऑर्डर के साथ कर लिए। करने के बाद ये हमारा वर्क ऑर्डर में जाएगा। वर्क ऑर्डर का मतलब प्रत्येक माह यह जो है इनका कितने सारे ड्यूटी हैं, कितने सारे जो है कार्य हैं, ये सब भरेंगे। जो है भरने के बाद जो है अपने आरएम ऑफिस को भेजेंगे। आरएम ऑफिस इसको जो है रिपोर्टिंग आगे फॉरवर्ड करता रहेगा और इनका स्टेटस डीपो को भी दिखता रहेगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे पेरोल पे कार्य किया जाना है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी ये जो है मैपिंग से संबंधित था, तो कैसे कार्य को करना, जैसे यूजिंग एक्सेल है, कार्य विवरण। ये कार्य विवरण में क्या होगा, ये नवंबर महीना है, नवंबर महीने में कर्मचारी के द्वारा कितना कार्य किया गया है, कितने किलोमीटर जो है, ये सब सारी किलोमीटर, लोड फैक्टर, तमाम जानकारी यहाँ पर देखिए फॉर्म खुल करके आएगा, उसमें भरा जाएगा। अगर कोई डिडक्शन भी रहेगा, डिडक्शन को भरा जाएगा। तो भर करके जो है, अगर ये सब भर करके इसको लॉक किया जाएगा, लॉक करके फॉरवर्ड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।